दोस्तों, एक महिला दरोगा एक मुजरिम के ऊपर पूरे तरीके से बौखला जाती है। वो उसे मारने लगती है और इतना मारती है कि मारते मरते उनकी वर्दी पसीने से भीग जाती है। उनके बाल अस्तव्यस्त हो जाते हैं। हाथ में एक कंगन था, वो भी टूट जाता है। लेकिन वो मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इधर जो दरोगा मैडम थी, उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का बहुत बड़ा दबाव होता है। बहुत इधर उधर से फोन आते हैं, लेकिन दोस्तों 3 दिनों तक वह साम दाम दंड भेद सब अपना लेती है। वह मुजरिम टूटता नहीं है। और मामला जो है एक लड़की से जुड़ा हुआ मामला था। एक लड़की को गायब कर दिया गया था, जिसके पेट में बच्चा भी होता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अद्भुत कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के जिले की एक लड़की जिसका नाम बबली होता है। वह रहस्यमय तरीके से एक दिन गायब हो जाती है। अब जब उसके माता पिता होते हैं, वह भागे भागे थाने आते हैं और एक लड़के के नाम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। उस लड़के का नाम सौरभ होता है। वह कहते हैं कि सौरभ ने ही उनके बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है और उसने उसकी जान ले ली है, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब दोस्तों, इसके बाद जो है सौरभ को पुलिस उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। कहती है कि पता लड़की कहां पर है। सौरभ कहता है, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, इस केस की चार्ज जो है एक नई नबली जो महिला दरोगा होती है, जिनका नाम पूनम होता है। दोस्तों, यहाँ पर उन महिला दरोगा का नाम बदल दिया गया है। तो जो पूनम होती है वो उनकी नई नई पोस्टिंग हुई होती है। 25-26 साल की वह महिला होती है और उनको इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है और सौरभ को उनके हवाले कर दिया जाता है। और उनके ऊपर कभी इनका फोन कभी उनका फोन तमाम फोन आने लगते हैं कि कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो, कैसे भी करके जो आरोपी है उसको सजा दिलवा हो। अब दोस्तों, 2022 मई का महीना था। मैडम जो है परेशान हो जाती हैं दोपहर में और उसके बाद वह सौरभ के पास जाती है, जो कि थाने में एक बैर में बंद होता है। वह उससे बड़े प्यार से पूछती है कि पानी पियोगे। सौरभ कहता है कि हाँ पीऊंगा। वह एक बोतल ली हुई थी, उसमें उसको देती है पानी होता है। वह उसे पीता है और उसके बाद फिर बोलती है कि सच सच बताओ, लड़की को कहाँ गायब कर दिया है तुमने। अब सौरभ कहता है कि मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। मैडम कहती है कि नहीं पता है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम सच सच बता दो। वो कहता है मैडम मैं आखिरी बार ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। वो कहती है नहीं पता है। सौरभ कहता है नहीं पता है। अब दोस्तों, उसके बाद वो उसके ऊपर टूट पड़ती है और लातों से हाथों से उसको इतना मारती है कि 5 ही मिनट के बाद जो है पूरी तरीके से पसीने से वो भीग जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत जबरदस्त थी। अब बाल अस्तव्यस्त हो जाते हैं। एक कंगन था हाथ में, वो भी टूट जाता है और उसके बाद मारते मारते थक जाती है। सौरभ जो है वह दर्द से कराता है और वह बस यही कहता मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। उसके बाद वह कहती है कि शाम तक सबूत आ जाता है, फिर मैं तुझे देखती हूँ, तेरा वह हाल करूंगी कि तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर उस पर सौरभ कहता है कि मैडम जब सबूत आ जाएगा तभी कुछ करना, अभी से ही आप लोग मुझे क्यों इतना मार रहे हो। उसके बाद वह और 2-4 हाथ जमा देती है और उसके बाद फिर आगे अपने चेयर पर बैठ जाती है। अब तभी दोस्तों, जो बबली के माता पिता होते हैं, उनकी तरफ से एक प्रधान जी होते हैं जो कि उन लोगों की पैरवी कर रहे थे। वह वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कोई रहम नहीं दिखाना, उसके ऊपर कोई दया नहीं करनी है और कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करो। और जो है जैसे उसने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, वैसे उसकी भी जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैडम का दिमाग खराब था ही। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि आपको कैसे पता कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब दोस्तों, जो प्रधान जी थे वह कहते हैं कि मुझे आप सिखा रही हो, इतने दिन से वह लड़की गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, और आप कह रही हो कि मुझे कैसे पता। तो कह रही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपको ही कुछ पता है होगा, आपसे ही जानकारी लेकर और फिर छानबीन करते हैं। तो उन्होंने कहा
कि मैं सब समझ रहा हूं और अगर 3 दिन में ये केस नहीं सॉल्व हुआ तो हम थाने का गिराव करेंगे, एसपी के पास जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वह वहां पर से भौकाल जमाकर चले जाते हैं और उसके बाद वह परेशान हो जाती है। किसी और का फोन आ जाता है। अब वह सबूत आने का इंतजार कर रही थी जो कि शाम तक आना था। तभी जो है सौरभ के माता पिता जाते हैं और मैडम के सामने हाथ जोड़ते हैं। कहते हैं मैडम हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता है, फिर क्यों जो है इसके नाम ये कंप्लेंट किया गया है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम जो मेरा बेटा था पढ़ने में बहुत तेज था, बस उसकी नौकरी लगने ही वाली है और जो है उससे जलने वालों ने यही सब किया है कि उसके ऊपर दाग लगाना चाहते हैं कि ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए, वह जो है उसकी नौकरी ना लग पाए। फिर मैडम कहती है कि चलो ठीक है, फिर तुम ही लोग बता दो कि आखिर लड़की कहाँ गई, किसने उसको गायब किया है। तो उसके माता पिता कहते हैं ये हम नहीं जानते हैं कि कहाँ गई, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों तभी जो है उनके सामने जो सौरभ था उसके फोन का पूरा कॉल डिटेल्स आ जाता है और फिर वह देखती है कि वह बबली से दिन में 3 बार 4 बार बात किया करता था। अब मैडम जो है कहती है कि देखो यह है तुम्हारे बेटे की करतूत और इसी ने ही कुछ किया है, तुम लोग भी जानते हो और इसीलिए आप लोग उसे बचा रहे हो, छुपा रहे हो, कोई बचेगा नहीं। आखिर 4 4 बार वह दिन भर में बात क्यों करता था। अब उसके माता पिता सुनते हैं, वो भी चौंक जाते हैं। कहते हैं मैडम हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर मैडम कहती है कि गुनाह इसी ने ही किया होगा, आखिर क्यों बात करता था। फिर दोस्तों धीरे से 000 निकालते हैं और उसके माता पिता जो है वह पूनम मैडम को दरोगा मैडम को देते हैं और कहते हैं कि मैडम देख लेना, बच्चे की जिंदगी की सवाल है, बर्बाद हो जाएगी इसकी जिंदगी। हो सकता है कि बच्चों ने कुछ गलती कर ही दिया हो, बस आपके ही हाथ में है सब कुछ। तो वह कहती है कि ये पैसे अपने पास रखो, अगर इसने गुनाह किया होगा तो कितना भी पैसा लगा दोगे ये बचेगा नहीं, और अगर गुनाह नहीं किया है तो तुम ये पैसे क्यों दे रहे हो। उसके बाद वो बौखला जाती है, कहती है बस अब आप लोग भी यहाँ से चले जाए, हमको अपना काम करने ने दीजिए। दोस्तों वह लोग वहां से चले जाते हैं। तभी जो है अब वो अपने सीनियर से बात करती है, इस केस के सिलसिले में परेशान रहती है। अब उसके बाद जो है वह पूरा उसका वह पर्चा देखती है जिस पर वो ब्यौरा आया हुआ था उसके बातचीत का। उसके बाद फिर वो जाती है थाने के पीछे जो बैरक बना था जिसमें सौरभ बंद हुआ था, उसका रुख करती है। जब उसके पास जाती है तो देखती है कि 2 कांस्टेबल उसको पीटे जा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब दूर देखती है तो उनको बोलती है कि यह क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों मार रहे हो इसको इतना। तो वह कहते हैं कि यह बड़ा शातिर है और यह कुछ भी नहीं बता रहा है, और जो है अभी कहाँ मार रहे हैं, अभी तो इसकी आरती उतार रहे हैं, अभी तो मारना बाकी है। मैडम कहती है कि ये जिम्मेदारी है मेरी है, मुझे पूछना है मुझे क्या करना है, यह मैं जानती हूँ और आप लोग यहाँ से जाओ, क्यों मार रहे हो आप लोग इसको। दोस्तों उसके बाद जो है वो दोनों कांस्टेबल जो है चले आते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी के कहने पर ही वो अपना काम कर रहे थे। उसके बाद जब कांस्टेबल चले आते हैं फिर वो जाकर बैठती हैं और बड़े प्यार से उससे कहती हैं कि देखो आखिरी बार पूछ रही हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा सबूत आ चुका है। ये रहा तुम्हारा जो है फोन की सारी डिटेल्स है, तुम 4 4 बार उस लड़की से दिन में क्या बात करते थे, क्या जरूरत थी, आखिर सच सच बता दो तुम्हारा उससे क्या मतलब था। सौरभ कहता है कि मैडम मैं बात तो जरूर करता था उससे, लेकिन मतलब मेरा नहीं था, मतलब उसी का था, बबली का ही था। अब मैडम कहती है क्या मतलब, उसका क्या मतलब था। अब दोस्तों उसके बाद सौरभ जो कहता है उससे सुनकर मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह चौंक जाती है। सौरभ कहता है कि मैडम वह जो लड़की है बबली है, उसका जो है प्रधान का जो लड़का है विक्की, उसके साथ उसका अफेयर था, उसने जो है उसे का झांसा देकर उसके साथ जो भी कुछ करना था वह सब किया और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब जब ये बात बबली ने विक्की को बताई तो बक्की जो है उसे धमकी देने लगा और उससे कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह जो है फिर कहने लगा कि तुमको भी खत्म कर देंगे, तुम्हारे
माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर ने कहा फिर क्या हुआ? सौरभ कहता है कि फिर उसे किसी ऐसे को पकड़ना था कि जिससे वह रिश्ता बना सके और जिसको ये कह सके कि ये जो है बच्चा जो है वह इनका है, तो इसीलिए उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की। मैं समझ नहीं पाया, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करने लगी और जैसे ही 2-4 दिन बीता तो उसने एक दिन अपने घर पर मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके घर पर चला गया, वहां पर कोई नहीं था। हम दोनों 2 मिनट बातचीत किए और उसके बाद ही वह मुझसे रिश्ता बनाने की बात करने लगी। मैं जो है उसे मना करने लगा। मैंने बोला इतनी भी क्या जल्दी है, लेकिन वह जो है मुझे कस्में और वादे ये सब का हवाला देते हुए बोली कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए तुम मना कर रहे हो। लेकिन मैं जो है उसे टाल रहा और फिर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी अगर तुमने रिश्ता नहीं बनाया तो। फिर मैं सोचने लगा कि अगर यह इस बनाने के लिए इतना फोर्स कर रही है तो अगर रिश्ता बन जाएगा तो उसके बाद ये पता नहीं क्या करेगी, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। मैं जो है किसी तरीके से वहां से बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूं। और उसके बाद मैं वहां से निकल आया। उसके बाद जब मैं घर आया और उसने मुझे फोन किया तो उसने बोली कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए तुम जो है मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी। फिर मैं समझ गया कि हो सकता है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, वह किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, और इसीलिए मैंने जो है उससे रात को बात करने के लिए कहा। फिर उसने रात को मुझे फोन लगाया और मैंने फिर सारी रात उससे बात की। उसके बाद उसने जो है जब मैंने उससे बहुत पूछा कि जो भी है मैं जानता हूं तुम किसी प्रॉब्लम में हो और जो भी है वह मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो मैं पढ़ा लिखा हूं और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। तब उसने जो है मुझे सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुकी हूं और विक्की ने ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा, मैं विक्की से जाकर बात करूंगा। विक्की जो है दूसरे गांव का रहने वाला था, प्रधान जी का लड़का है, उनका दबदबा है, सब लोग जानते हैं, हर कोई उनसे डरता है। लेकिन मैं जाकर जब विक्की से बात किया तो विक्की ने जो है मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। उसने बोला कि मैं तुझे ऐसा फंसा दूंगा कि जो तू लेखपाल बनने का सपना देख रहा है, अभी से लेखपाल बनने की कोशिश मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं तुझे देख लूंगा, तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। अब दोस्तों वो सब कह रहा था और मैडम जो है बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने बोला फिर आगे क्या हुआ? फिर वो बोला कि फिर मैं उसके पिताजी के पास गया, उनसे सारी बात करी तो उन्होंने भी उल्टा बोला। उन्होंने कहा कि तूने ही रंगर लिया बनाई होगी और तू आज जाकर मेरे बेटे को फंसा रहा है। क्या भरोसा उसके कितने जो है मिलने जुलने वाले उससे होंगे, कोई मेरा एक बेटा अकेला थोड़ी ही है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने बोला नहीं, वह लड़की जो है जो कह रही है सच कह रही है, और जो है जो भी किया है विक्की ने ही किया है उसके साथ। तो प्रधान जी मेरे ऊपर बौखला गए। उन्होंने बोला कि तुम इस मैटर से हट जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर मैडम मैंने जो है उनको जो है मैंने बोला कि मैं कानून जानता हूँ, संविधान मैंने पढ़ा हुआ है, और एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मेरे गांव की वह लड़की है, मैं जो है छोड़ूंगा नहीं। सोच लेना, अगर बबली कहेगी तो मैं उसका साथ दूंगा। आप दोनों लोगों को जेल जाना पड़ेगा और इसीलिए उन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। अब दोस्तों मैडम जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोली चलो ठीक है, तुम्हारे बात पर अगर यह न मान भी लूं तो उस लड़की के माता पिता ने तुम्हारे नाम ही एफआईआर क्यों करवाया, तुम्हारे नाम से ही वह कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं। अब उसने बोला कि इस बात का मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या उसके माता पिता से तुम्हारी इस बारे में बात हुई थी कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो प्रधान जी के लड़के ने किया है? तो उसने बोला कि नहीं, इस बारे मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उसने हाथ जोड़ के मुझसे विनती करी थी कि ये बात किसी को मत बताना वरना मैं कुछ कर जाऊंगी, इसीलिए मैंने किसी से नहीं बताया। फिर उन्होंने बोला क्या उसने अपने माता पिता से बताया इस बात को? तो उसने बोला कि मुझे यह नहीं पता कि उसने अपने माँ बाप से बताया कि
नहीं बताया। फिर वो बोले ये बताओ कि लड़की फिर कहाँ गई। सौरभ ने बोला कि यही तो मुझे भी पता नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वह गई तो कहाँ गई। अब जो भी हो उन्हीं लोगों का हाथ उसमें हो सकता है। अब दोस्तों इतना कहते ही वह जो है रोने लगता है। उसके बाद बेहोश हो जाता आता है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और दूसरी बात यह थी कि उसको इतना मार दिए थे वह जो दोनों कांस्टेबल लोग थे कि वह जो है उसकी हालत बेहाल हो गई थी एकदम। अब दोस्तों बेहोश हो जाता है। थाने में हड़क मच जाता है कि एक जो है बंदी गृह में एक जो बंदी था वह बेहोश हो गया है। अब दोस्तों उसके बाद उसको आनन फानन में लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ने लगता है। तभी वहां पर प्रधान जी पहुंचते हैं और जो बबली के माता पिता वह भी पहुंचते हैं और जो सौरभ के माता पिता हैं वह भी रोते बिलखते हुए पहुंचते हैं। अब जब प्रधान जी वहां पहुंचते हैं तो मैडम से कहते हैं कि क्यों लेकर आ गई तुम इसको हॉस्पिटल, अरे मर जाने देना था इसको। तो मैडम ने कहा कि प्रधान जी अगर ये मर जाता तो उस लड़की के साथ इंसाफ कैसे होता, कौन बताता कि वो लड़की आखिर है कहाँ पर। तो प्रधान जी ने कहा कि इसका मर जाना ही उस लड़की के साथ इंसाफ हो जाता। अब दोस्तों जब मैडम ये बात सुनती हैं तो कहती है कि अगर यह मर जाएगा तो ना जाने कितने लोग फंस जाएंगे, हम लोग भी तो फंस जाएंगे। तो प्रधान जी कहते हैं फिर तुम सेवा करती रहो इसकी। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अगर -2 हज की जरूरत हो, काम आपसे ना हो रहा हो तो वो भी बताओ, हम व्यवस्था कर देते हैं। और इतना जो है लेट लतीफ हमको नहीं चाहिए, जबकि सारा मामला साफ है। अब दोस्तों जो मैडम कहती हैं वो कहती है कि हाँ ठीक है मामला साफ है, लेकिन जो भी कुछ होगा का कानून के दायरे में ही रहकर होगा, आप परेशान मत होइए दोस्तों। उसके बाद जो है प्रधान वहां से चले जाते हैं और इधर जो है उसके जो माता पिता सौरभ के होते हैं वह उसका हालचाल लेते हैं। उनको भी वहां से हटा दिया जाता है। 4 पुलिस वाले जो है उसके देखरेख में लगे हुए थे कि कहीं ये भागना जाए। उसके बाद दोस्तों फिर उसको थाने लेकर आया जाता है और उसी शाम जो है दोपहर को उसके लेखपाल का रिजल्ट आ जाता है, जो कि वो परीक्षा पास कर चुका था। अब दोस्तों जब उसके माँ बाप को एक खबर लगती है तो भागे भागे थाने आते हैं, मैडम से मिलते हैं। कहते देखो मैडम, मेरा बेटा लेखपाल बन चुका है। अगर यह यही सब करता तो क्या वह लेखपाल बन सकता था? क्या वह पढ़ने में इतना अच्छा हो सकता था? तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो वह लोग जो है कबोले की अपने बेटे से एक बार हमको मिलवा दीजिए। दोस्तों लेकर जाती है उस बैरक में जहां पर वह बंद था। एक कोठरी होता है थाने पर जहां पर अमूमन में 2 दिन 3 दिन या 244 घंटे कैदियों को रखा जाता है। वहां पर लेकर जाती हैं और जब उसके माता पिता सौरभ को बताते हैं कि वो लेखपाल बन चुका है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद अब वह कैसे चेक करे, तो मैडम के ही मोबाइल में वो अपना रिजल्ट चेक करता है और उसके बाद जो है मैडम भी उसे दबी जुबान में बधाई देती हैं। और उसके बाद फिर जो है वह आती है थाने में और सारा कुछ वो मामला समझती है। उसके बाद फिर वो बबली के माता पिता के पास फोन करती है, कहती है एक काम करो, आप लोग थाने आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम प्रधान जी को लेकर अभी आते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रधान जी को लाने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वही आप लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो उसके माता पिता भागे भागे थाने पर आते हैं, कहते हैं प्रधान जी कहाँ पर हैं? वो बोली प्रधान जी अभी अभी कहीं पर गए हैं, आ रहे होंगे, आप लोग बैठो हो। तो वो उन लोगों से कहती है कि देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इसने जो है कुछ किया है आपकी बेटी के साथ, और यह जो है मुझे निर्दोष लग रहा है। और तो उन लोगों ने बोला कि नहीं मैडम, इसी ने ही किया है और हमें पूरा यकीन है। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग को सच्चाई पता है और फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे हो तो ये समझ लो कि बेटी तो गई ही गई है, आप लोग भी चले जाओ, ये सोच लेना बचोगे नहीं। अब दोस्तों इतना जो है सुनते ही वह लोग थोड़ा सहम जाते हैं। फिर मैडम कहती है कि तुम लोग क्यों किसी निर्दोष को फंसा रहे हो झूठे केस में, जब इसने किया ही नहीं है कुछ और आपको पता है कि आपकी बेटी कहाँ पर है, तो आप क्यों फंसा
रहे हो इसको और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मामला पता चल चुका है अब। दोस्तों, जो बबली के माता पिता थे वह तो एक दूसरे का मुंह ताक लगते हैं, तो मैडम कहती है कि देखो हो जो भी सच्चाई है वह अभी अभी बता दो, क्योंकि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर जरा भी होशियारी आप लोगों ने की, क्योंकि पता चल चुका है कि यह जो है निर्दोष है, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों इतना कहते ही वो लोग रोने लगते हैं, तो कहते हैं रोने की जरूरत नहीं है, निडर हो बताओ जो भी कुछ है। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम जो भी सच्चाई थी वो बता देते हैं कि एक दिन जो है मेरी बेटी रो रही थी, जब मैंने उससे पूछा, उसकी माँ कहती है जब मैंने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। अब उसके बाद जब हम लोग वहां पर गए प्रधान जी के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हैं, लेकिन जो लड़का सौरभ है उसने हमारे साथ बदतमीजी करी है, उसको सबक सिखाना है, तो तुम लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बेटी को ले गए कहीं अपने रिश्तेदार के घर, वो कहाँ पर रखे हमको नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने हमसे ही कंप्लेंट करवाया, और जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैडम ये बात जब सुनती है तो कहती है कि ठीक है अब तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग भी इसमें शामिल हो। अगर पलटोला से तो सोच लेना कि सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और किसी काम के नहीं रहोगे, ना बेटी मिलेगी और ना आप लोग ही रहोगे ग। उसके बाद दोस्तों वह कहते हैं कि बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से चले जाओ, प्रधान जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अपने सीनियर्स को फोन करती है, और सीनियर्स जो है कहते हैं कि तभी तो इतना दबाव बना रहा था, एक काम करो कि बाप बेटे दोनों को उठाओ और पहले उस बेटे को उठाओ। दोस्तों मैडम जो है जाती है और बक्की को उठाकर लाती है, उसके बाद इतना तुड़ाई करती है कि वह सारा कुछ कबूल देता है कि हाँ जो कुछ किया है मैंने ही किया है, मैंने ऐसे ऐसे किया है। अब उसके बाद प्रधान जी जो है हाथ पांव मारते रह जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती है। उसके बाद उनको थाने बुलाया जाता है और तमाम धाराएं लिखकर उनको दिखाई जाती है कि यही ये धारा आपके ऊपर बन रहा है। अब दोस्तों वह जो है माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ा नहीं लगते हैं और कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए। विक्की जो है वो भी कहता है हमको माफ कर दीजिए। वो बोलते हैं पहले तुम लोग लड़की को लेकर आओ, वह कहाँ पर है। अब दोस्तों वह कहीं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रखे थे, उसको बुलवा है। तुरंत वो जो है आधे घंटे में थाने पहुंच जाती है, और उसके बाद अब विक्की जो है वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैडम जो है वो बबली से पूछती हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अपना फ्यूचर जो है वह सोच समझकर बताओ, क्या तुम इसके साथ शादी करोगी। देखो शादी करने का कोई दबाव नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 साल तक तो वैसे भी जेल में जा रहे हैं। वह तैसे ही जो है विक्की जो है वह पैर पकड़ लेता बबली का, कहता है बबली मुझे माफ कर दो, बचा लो, और मैंने ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि इसी के हाथ में है कि या तो वह 20 साल के लिए जेल में जाएंगे या फिर उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। तो वह कहता है बबली मुझे माफ कर दो, उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है। प्रधान जी भी हाथ पैर जोड़ने लगते हैं सबके, तो बबली जो है वो कहती है कि हाँ मुझे जो है शादी करनी है। दोस्तों उसके बाद जो है वहां से मामला रफा दफा होकर वो लोग घर आते हैं, और मैडम जो होती है पूनम मैडम दरोगा मैडम, वो फिर सौरभ से कहती हैं कि लेखपाल साहब हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको बड़ी तकलीफ दी। तो लेखपाल जी कहते हैं कि मैडम आप भी तो अपना ही ड्यूटी कर रही थी, लेकिन आप जब मार रही थी तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन वो दोनों जो है हमको तोड़कर रख दिए। अब दोस्तों इस पर जो है वह मुस्कुरा देता है। मैडम जो है अफसोस जाहिर करती है, कहती है कि सौरभ जी और जो है आप तकलीफ मत दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो है वह कहती है कि आपके इसी क्यूटनेस पर हमको आपसे प्यार हो गया है। दोस्तों उसके बाद दोनों में बातचीत चलती रहती है, वह अपना ड्यूटी करता है और मैडम अपनी ड्यूटी करती है, और दोनों में रोज 2-4 बार बातचीत होती रही। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।